फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आप में से ही मेरे एक फ्रेंड ने कल मुझे ये क्वेश्चन किया था कि सोशल एक्शन थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सेम है या उनके बीच डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सोशल एक्शन थ्योरी जिसे कि बोला जाता है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। क्या बोला जाता है इसे? सामाजिक क्रिया सिद्धांत। और स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म इसे बोला जाता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को समझने से पहले हम लोग फंक्शनलिज्म को भी देखेंगे कि क्या बोला जाता है। तो सामाजिक क्रिया का जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो मैक्स वेबर जी के द्वारा दिया गया था और टालकट पार्सन्स जी के द्वारा। मेनली इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक जो टॉपिक है, जो थ्योरी है, उसे इजी वे में ला सकूं और आप लोग को फैक्ट पता हो, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सामाजिक क्रिया का ये जो सिद्धांत की बात की जा रही है, क्रिया का तात्पर्य क्या होता है? काम, कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके बारे में। तो मैक्स वेबर जी बताते हैं, मैक्स वेबर जी क्या बताते हैं कि जब कोई दो व्यक्ति सोसाइटी के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जब कोई दो व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है वो अर्थपूर्ण ढंग से कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। और उसका जो क्रिया है, उस व्यक्ति की जो क्रिया है, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को से प्रभावित हुए वो करती है। और टालकट पार्सन्स जी बताते हैं कि अगर सोसाइटी के अंतर्गत कोई एक भी व्यक्ति है जो अर्थपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहा है तो उसे भी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत बोला जाएगा। तो इन दोनों के बीच मेनली डिफरेंस यही है। मैक्स वेबर जी जहां दो व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण काम के तरीकों को बताते हैं कि वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कहलाएगा, सोशल एक्शन थ्योरी कहलाएगा। और वहीं टालकट पार्सन्स जी अगर बोलते हैं कि सोसाइटी के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति भी काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो वो भी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। अब क्या है कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है? मान लीजिए कि मैक्स वेबर जी के अनुसार वे बताते हैं सोशल एक्शन थ्योरी में कि कोई दो साइकिल सवार है, कोई दो साइकिल सवार अगर आपस में जा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और जाते जाते अगर उन लोगों के बीच अगर टक्कर हो जाती है तो टक्कर हो जाने के बाद दोनों गिर जाएंगे, दोनों को चोट लगेगी, तो दोनों उठकर अगर एक दूसरे से सॉरी बोल देते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, तो बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक क्रिया हुई, टक्कर लगा था जिसके कारण सॉरी बोला गया। सॉरी बोलना भी एक क्रिया है। लेकिन मैक्स वेबर जी अनुकरण के सिद्धांत को सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं मानते हैं। अनुकरण का सिद्धांत मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कहीं किसी जगह पे बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो सभी लोगों ने छाता खोला है और हम बाहर से देख रहे हैं, अपने घर के बैल्कनी से देख रहे हैं कि सब कोई छाता जला के आ रहा है, तो हम अगर घर के अंदर भी छाता खोल कर अगर बैठे रहे तो वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं कहलाएगा। अनुकरण करना सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं है, ये मैक्स वेबर जी के अनुसार बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना पास्ट में देखा है कि उसके कोई किसी व्यक्ति ने क्षति पहुंचाई है, अगर वो उसका बदला लेने की कोशिश करता है तो वो भी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। लेकिन अनुकरण करना सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं है। ये किनके द्वारा बताया गया है? तो मैक्स वेबर जी के द्वारा। वे दो व्यक्तियों को मानते हैं और टालकट पार्सन्स जी बोलते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति भी है वो अर्थपूर्ण तरीके से अपना क्रिया कर रहा है तो वो सोशल एक्शन थ्योरी के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि सोशल एक्शन थ्योरी की बात क्या है। अब है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शनलिज्म होता क्या है।
फंक्शनलिज्म जिसे कि बोला जाता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद में क्या होता है कि ये दोनों ही जो काम है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म, ये दोनों ही क्षेत्र अध्ययन पर आधारित है, ये दोनों ही फील्ड वर्क पे आधारित है। तो प्रकारवादी जो सिद्धांतकार होते हैं वे बताते हैं कि सोसाइटी क्या है, एक समग्र का रूप है, और सोसाइटी के अंतर्गत जो उसके समग्र है, समग्र कौन कौन से आ जाएंगे, तो उसके जो पार्ट आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, फंक्शनलिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी बात कौन कर रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात है। तो यार इसमें क्या बोला गया कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी ही क्या करेगा कि देखेगा व्यक्ति किस प्रकार का अपना काम कर रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जैसे देखिए ये समाज है या हम कहें तो सोसाइटी है, तो ये जो सोसाइटी बना है तो इसके तो बहुत सारे विभिन्न रूप है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनलिज्म की। इसके रूप है जैसे आपका आ गया शिक्षा, आ गया एडुकेशन, हो गया आपका विवाह, आ गया आपका धर्म, आ गया आपका जाति, आ गया। तो इन सभी चीजों से तो सोसाइटी बनता है। तो जो फंक्शनलिज्म होते हैं वे क्या बताते हैं कि सोसाइटी के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो व्यक्ति को, पर्सन को ये इंपॉर्टेंट मानते हैं। बोलते हैं कि इसके समाज के अंतर्गत अस्तित्व के लिए जो चीज इसे महत्वपूर्ण है, जो इसको योगदान दे रही है, जैसे शिक्षा, शिक्षा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह व्यक्ति को इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। विवाह भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। धर्म भी क्यों बना है, ये व्यक्ति के लिए बना है। संस्कृति भी क्यों बनी है, तो ये व्यक्ति के लिए बनी है। ये बात किस कौन करता है, तो जो प्रकारवादी होते हैं सिद्धांतकार, वे इसकी बात करते हैं। जो फंक्शनलिज्म सिद्धांतकार होते हैं वे इसकी बात करते हैं कि जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकारवाद का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो जैसे देखिए मेलिनोवस्की जी ने, जो मेलिनोवस्की जी थे, वे बताते हैं कि संस्कृति तभी इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी कि कल्चर तभी इम्पोर्टेंट हो जाती है जब ये किसको प्रभावित करती है, व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी कि जो प्रकारवादी सिद्धांतकार है वो व्यक्ति को क्या मानते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं। और इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इस थ्योरी को बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच। इस थ्योरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉटम अप अप्रोच की थ्योरी से जानते हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म यानी संरचनात्मक प्रकारवाद। जो संरचनात्मक प्रकारवादी होते हैं वे भी क्षेत्र अध्ययन पर आधारित होते हैं। वे इस उनका जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत को बोला जाता है अप बॉटम अप्रोच। उसके सिद्धांत को क्या बोला जाता है, अप टू बॉटम अप्रोच। ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की थ्योरी है। जहां पे फंक्शनलिज्म में व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया था, वहां पे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोसाइटी, समाज हो जाएगा। जो समाज का समग्र रूप है, उसके रूप कौन कौन से हो गए, शिक्षा, विवाह, धर्म, जाति, संस्कृति, इस प्रकार से जितने भी चीजें हैं वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर सोसाइटी के अंतर्गत मान लीजिए जैसे विवाह संस्थान है, तो विवाह संस्थान में ही अगर कोई परिवर्तन हमें देखने को मिला, हम लोग देखने को मिला कि समाज के अंतर्गत जो विवाह है वो विवाह में जो एक लड़का एक लड़की है, कोई अपना जाति से बाहर विवाह कर रहा है, तो उस प्रकार का विवाह से क्या होगा, एक तो परिवार इफेक्ट होगा, और परिवार इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, सोसाइटी भी इफेक्ट होगा। कौन इफेक्ट हो रहा है, तो समाज इफेक्ट हो रहा है। तो ये समाज को कौन इफेक्ट कर रहा है, समाज है, तभी इन सभी चीजों का रूप है। ये बात कौन करता है, तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म करते हैं। और फंक्शनलिज्म में बोलता है कि व्यक्ति के लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है।
ये और सोसाइटी, इसमें बोला जाता है कि ये सभी चीज़ें जो है ये सोसाइटी को इम्पोर्टेंट करनी है। तो आई होप आप लोगों को आज की थ्योरी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।